अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंड चैनल की तरफ से फ़रद का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत दुआएं जो हैं वो बच्चों तक पहुँचें। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में आपके बुज़ुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ आपको खैरियत से रखे, आमीन। बच्चों पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को जो हमने कंटिन्यू रखा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था आखिर पे कि सब्त का दिन जो कि छुट्टी का दिन मनाया जाना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म। और फिर बच्चों इसके साथ साथ जैसे कि कुर्बानी का हुक्म आया तो किस तरह उन्होंने बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने अल्लाह से ये पूछो, और फिर मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस किए। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितने ढीठ थे और कितने नाशुक्रे थे। तो चले हम आगे चलते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मज़ीद इल्म व हिकमत सीखने के लिए उनको हुक्म दिया गया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलें। ताला ने हुक्म दिया कि वो खिज़र से वहाँ मिल सकेंगे जहाँ पे दो दरिया जो हैं वो आपस में मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द के साथ रवाना हुए। आयत नंबर 60 सूरह अल-कहफ। जब ये चलने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा, जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह पर ना पहुँच जाऊँगा, हटने का नहीं, ख्वाह बरसों तक मैं चलता रहूँ। जब वो मिलने की जगह पर पहुँचे तो वहाँ पे शागिर्द बताना भूल गया कि किस तरह मछली जो थी वो पत्थर पर उसने रखी और किस तरह मछली जो थी वो फिसल कर दरिया में गई और फिर उसने सुरंग की तरह में दरिया में अपना रास्ता बना लिया और गायब हो गई। जब आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी थकावट महसूस करने लगे तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि कुछ खाने के लिए लाओ ताकि थकावट जो है वो दूर की जा सके। जिस पर शागिर्द ने फिर जिक्र किया कि पिछली जगह पर जहाँ पे हम रुके थे पत्थर के पास, वहाँ पे मछली ने इस तरह अपनी सुरंग में रास्ता बना लिया और मैं शायद शैतान के बहकावे में आ गया और मुझे बताना बिल्कुल आपको भूल गया कि मैं आपको बताऊं कि क्या वाक़या पेश आया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वही तो वो जगह है जहाँ पे हमें खिज़र मिलेंगे। वो उसी वक़्त शागिर्द को लेकर वापस मुड़े और अपने उसी रास्ते पर चलते हुए वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। ये तो उन्होंने कहा कि जो इल्म और भलाई की बातें आपको मालूम हैं वो आप मुझे सिखलाएं, उनमें से मैं कुछ सीखना चाहूँगा आपसे। इस पर खिज़र ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिस बात का पता ना होगा उस पर सब्र किया भी नहीं जा सकता। मूसा ने कहा कि आप मुझे साबर पाएंगे। इस पर खिज़र ने कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो मुझ पर सवाल नहीं करना जब तक कि मैं ख़ुद तुम्हें ना बता दूँ। यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए, दरिया अबूर करने लगे। कश्ती जब दरमियान में पहुँची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का जो तख्ता था उसको उखाड़ दिया। इस पर जो मूसा थे वो बहुत ही हैरान हुए और कहा कि ये क्या अजीब बात किया आपने, आप सवारों को गर्क करना चाहते हैं। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा ने कहा कि जो भूल हो गई है उस पर अख्ज़ा ना करें। फिर रवाना हुए। रास्ता में एक लड़का मिला जिसको खिज़र ने हलाक कर दिया। इस पर मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह को नाहक बग़ैर क़सास दिए मार दिया, ये तो आपने बहुत बुरी बात की। इस पर खिज़र ने कहा, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा ने कहा कि अगर इसके बाद मैं आपको कुछ कहूँ या आपसे सवाल करूँ तो आपको हक़ पहुँचता है कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दें, तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा और वापस चला जाऊँगा। फिर दोनों चले और एक गांव में पहुंच गए। वहाँ आप लोगों ने गांव वालों से खाने के लिए कहा तो उन्होंने आगे से इनकार कर दिया कि हम खाना नहीं दे सकते। आगे गए तो एक दीवार जो थी वो टेढ़ी हो रही थी, उसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा कर दिया। जिस पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना रहा गया और कहने लगे कि अगर आप इस दीवार को उजरत लेकर ठीक करते तो उससे हम खाना अपना जो था वो ख़रीद सकते थे। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हें जाने से पहले ये ज़रूर बताऊंगा कि जो कुछ मैंने किया है वो क्यों किया और किसके हुक्म पर किया। तो उस पर उन्होंने बताया कि ये तमाम जो चीज़ें थीं ये मैंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक की हैं। वो जो कश्ती थी वो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया क्योंकि आगे जो थे एक बहुत ही बेरहम बादशाह था जिसके लोग जो थे वो अच्छी कश्तियों को पकड़ रहे थे और उनको ज़ब्त कर रहे थे। तो इस तरह ये कश्ती इस जो बेचारे गरीब मलाह की थी ये बच जाएगी जब वो देखेंगे कि ये कश्ती तो टूटी हुई है। फिर दूसरा ये है कि वो बच्चा जो था वो हमें खदशा था, अल्लाह ताला का हुक्म था कि ये बदकार निकलेगा और जो इसके वालिदैन हैं वो बहुत ही नेकुकार हैं,
تو اس کو ہم نے اس لیے ختم کیا کہ ان کے ہاں ایک اچھی اولاد پیدا ہو۔ اس کے بعد جو میں نے دیوار جو سیدھی کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو کہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو دیوار اس لیے سیدھی کی کہ تاکہ وہ گرے تو اس میں سے لوگ پھر ان کا جو حق ہے جو دبا ہوا ہے وہاں پہ وہ نہ نکال لیں۔ تو اس میں بڑی حکمت تھی۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو ہماری بہت ساری زندگی میں ایسے بچوں واقعات پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں معلوم نہیں پڑتے، بہت ساری ایسے واقعات، ایسی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، ایسے ہمارے ساتھ ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنی عقل نہیں رکھتے، ہم اس کی حکمت کو اور اس کے علم کو نہیں جانتے جو کہ وہ جانتا ہے۔ ہمارے بارے میں اچھا برا وہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے جتنا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو بھی کبھی پیش آئے ہمارے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری رضا میں ہم راضی ہیں، اور یقیناً تو ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور تو اچھا ہمارے بارے میں سوچے گا، اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی بہتر ہمیں نوازے گا۔ تو یہ بچوں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، کہ جو کہ تقریباً جو قرآن پاک میں ہمیں جو ملتا ہے ذکر، وہ تو تقریباً یہ کہانی کو ہم نے اس کو کور کیا ہے۔ تو چلیں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی تھی اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اور کہانیاں ہیں جو منسلک ہیں ان سے، جو ان کے دور میں اور جو مختلف واقعات پیش آئے وہ پھر ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ بچوں، آئی لو یو، خدا حافظ۔